एपिसोड शुरू होता है और क्वीन को दिखाया जाता है, जिसे ये लोग बता रहे होते हैं कि एक ब्लैक नाइट नाम का बंदा है जो बॉर्डर पे सभी चोरों को मार रहा है और शायद वही समनर यूनिट के खात्मे के पीछे है। ये सब सुन के क्वीन जो है इसके मुंह पे ड्रिंक फेंक देती है और कहती है, तुम एक बच्ची को भी नहीं मार पा रहे, और कहने लगती है कि मैं इसी होली स्वॉर्ड से उस ब्लैक नाइट को मार दूंगी जिससे मैंने डीमन किंग को मारा था। तभी यहाँ पे ब्लैक नाइट आ जाते हैं और इसके सोल्जर्स को मार गिराता है। क्वीन कहती है, यहाँ काफ़ी बैरियर्स थे, फिर भी तुम अंदर कैसे आ गए? ब्लैक नाइट कहता है, अच्छा वो, मैं उन्हें तोड़ के अंदर आ गया। और क्वीन अब इस पर हमला कर देती है और इसे पकड़ लेती है, लेकिन ब्लैक नाइट यहाँ से बैरियर मैजिक का यूज़ करके निकल जाता है और क्वीन इस पर फिर से एक और हमला करने लगती है। ब्लैक नाइट फिर अपने बैरियर मैजिक की मदद से इसे रोक देता है, लेकिन तभी क्वीन फायर अटैक करती है इस पर और ब्लैक नाइट नीचे आ जाता है और फिर कहता है, तो तुम स्वॉर्ड के अलावा और भी काफ़ी सारे एलिमेंट यूज़ कर सकती हो, और इस पर अचानक से हमला कर देता है। क्वीन मन में कहती है, ये क्या था, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया लेकिन ऑरा सेंस ही नहीं कर पाई मैं। ब्लैक नाइट कहता है, तुमने इसे ब्लॉक कर लिया, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। और अब ब्लैक नाइट इस पर हमला करते ही जाता है लगातार। क्वीन का माना जो है ख़त्म होते जा रहा होता है इसे रोकने की वजह से, तो ये अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और स्वॉर्ड से इस पर हमला करने लगती है। तभी ब्लैक नाइट भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। क्वीन इस पे हावी हो रही होती है और कहती है, कोई भी मेरी स्वॉर्ड स्किल का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन ब्लैक नाइट तभी जो है इसको पीछे हटा देता है और इसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और इसके गले में ये कॉलर लगा देता है। क्वीन इसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक नाइट बोलता है, अगर इसे निकालने की कोशिश करोगी तो अपना सर खो दोगी। और इसे कहता है, मेरी एक डिमांड है, मार्ग्रेव गोल्ड जेनफिश, उसकी फैमिली और प्रोविंस पे तुम कुछ नहीं करोगी। ये कॉलर तब तक नहीं हटेगा जब तक मैं तुम्हें माफ़ करने लायक ना समझ लूँ। और नेक्स्ट सीन में ये सब कुछ हारूटो जो है फ्ले को बता रहा होता है। इसके बाद सीन जो है शिफ्ट हो जाता है 5 साल बाद, और हारूटो और शार्लेट दोनों बड़े हो चुके होते हैं। प्रिंसेस ने इस 5 सालों में कुछ नहीं करा होता है। यहाँ ये बर्फ़ में आए होते हैं। हारूटो फ्ले से बोलता है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? फ्ले कहती है, ये क्या कह रहे हो, ये फर्स्ट आउटफिट है जो तुम्हें पसंद आया था, मैं इसे नहीं बदलने वाली। लेकिन इसे काफ़ी ठंड लग रही होती है। हारूटो इसके लिए अपने मैजिक से दूसरी ड्रेस बना लेता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। फ्ले कहती है, मेरे पे 10 चीज़ें हैं। हारूटो लेकिन मना कर देता है। इसके बाद शार्लेट हारूटो को एक अटैक के बारे में बताती है जो उसने सीखा है, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर सकती, तो वो हारूटो को कहती है उसे यूज़ करने के लिए और उसे बताने लगती है। फिर हारूटो मना नहीं कर पाता है और फिर वो अटैक करके दिखाता है इसे। ये देख के शार्लेट इसे हक कर लेती है और खुश हो जाती है काफ़ी। हारूटो मन में कहता है, ये बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन शार को खुश करने के लिए करना पड़े तो कोई नहीं। यहाँ तभी इनके पेरेंट्स आ जाते हैं और ये होल देख के ये हैरान रह जाते हैं। शार्लेट बोलते हैं, इन्हें तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल जाएगी। हारूटो तभी अपने मैजिक का यूज़ करके ब्लैक नाइट बना देता है और कहता है, ये सब इसने किया, यहाँ से ये गुजर रहा था और एक स्पेशल अटैक करके दिखा दिया हमें। और अब हारूटो अपने डैड से बात कर रहा होता है कि काफ़ी सालों से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। ये भी कहते हैं, हाँ, प्रिंसेस ने पिछले कुछ सालों से कुछ भी नहीं किया है और ना ही पब्लिक में अपीयर हुई है वो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एक स्लेव कॉलर पहनने लगी है। स्टार्टिंग में लोग उसे फैशन समझ रहे थे उसका, लेकिन अब ये सोचते हैं कि कहीं उसने वो गलती से पहन लिया और उतार नहीं पा रही अब, और या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसके गले में वो डाल दिया है। ये सब सुन के हारूटो अब कहता है, अब मैं शांति से ज़िंदगी जी पाऊँगा, और जाने लगता है अपने रूम में। तब इसके डैड कहते हैं, हारूटो, स्प्रिंग से तुम रॉयल कैपिटल में जाओगे स्कूल। लेकिन हारूटो ये सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। अपनी पिछली लाइफ में भी सबसे ज़्यादा इसे स्कूल से ही नफरत थी और इसे सदमा लग जाता है ये सब सुन के, और मन में कहने लगता है, मैं अपने रूम में छुप जाऊंगा जाके। नेक्स्ट दिन में हारूटो के डैड इसको मैजिक स्कूल जाने को बोल रहे होते हैं, लेकिन ये मना कर रहा होता है। इसके डैड कहते हैं, जब मैंने तुम्हें प्रोविंशियल स्कूल जाने को बोला तब भी तुमने मना करा था। और फिर इसे एक रिकमेंडेशन लेटर दिखाते जो कि किंग की तरफ से आया होता है, और बोलते हैं शायद प्रिंसेस मैरियान की वजह से उन्होंने ये भेजा है। ये सुन के हारूटो मन में कहता है, वो तो एलीट स्कूल लगता है, प्रिंसेस क्यों चाहती है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। अब इसके डैड कहते हैं, प्रिंस लॉइस जो है वो ग्रेड स्किप करेगा उस स्कूल में जाने के लिए,
ये सब सुन के हारुतो फिर से सैड हो जाता है। अब इसके डैड बोलते हैं शायद क्वीन कुछ प्लॉट कर रही है और प्रिंसेस को मैनिपुलेट करा हो उसने, लेकिन ये सिर्फ मेरा गैस है। और इसके डैड अब इसे जाने को बोलते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, ये काफ़ी सारे लोगों से मिलने को भी मिलेगा तुम्हें। और हारुतो जो है फिर अपने डैड के जो एहसान है उन्हें याद करते हुए फिर फाइनली मान ही जाता है। इसके डैड अब बोलते हैं कि तुम्हें किसी को साथ ले जाना होगा वहाँ पे, क्योंकि ये एक अलग जगह है, तुम ऐसे अकेले नहीं रह सकते वहाँ पे। हारुतो सोचने लगता है कि किसे ले जाए। इसके डैड कहते हैं फ्ले को तो नहीं ले जा सकते तुम। हारुतो भी मन में कहता है हाँ वो तो सिर्फ प्रॉब्लम से क्रिएट करेगी। तभी इसकी मॉम आ जाती है यहाँ पे और बोलती है मैं आ जाऊँगी साथ में, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं। इसके डैड अब बोलते हैं तुम्हारे पास 3 महीने हैं तो तब तक तुम कोई ढूंढो जो तुम्हारे साथ जा सके। लेकिन हारुतो जो है अभी भी स्कूल ना जाने की सोच रहा होता है और सीधे जाता है अपने कॉपी के पास और इसे कहता है कि इसके बदले स्कूल चले जाइए। इसकी कॉपी लेकिन मना कर देता है जाने के लिए। हारुतो अब इसे बताता है अपना प्लान कि तुम्हें कॉपी हो और मैजिक यूज़ नहीं कर सकते तो स्कूल वाले तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे और इल्ज़ाम जो है किंग पे आ जाएगा कि उसने मेरी कैपेबिलिटीज़ जो है गलत समझ ली थी और मुझे रिकमेंड कर दिया। इसकी कॉपी कहता है कि तुम क्यों नहीं चले जाते वहाँ पे और मैजिक यूज़ मत करना। हारुतो बोलता है मेरे पास बैरियर मैजिक है, तो अगर किसी से मेरी लड़ाई हुई वहाँ पे तो मैं मैजिक यूज़ कर लूँगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। इसकी कॉपी कहता है तो क्या मैं पिट जाऊँ उन बच्चों से जाके फिर। हारुतो बोलता है तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास रिप्लेसमेंट है। इसकी कॉपी कहता है तुमने और कितने हारुतो बना रखे हैं। हारुतो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैंने और कोई कॉपी नहीं बनाई है, शार्लेट ने मुझे कभी बनाने ही नहीं दिया। इसकी कॉपी अब यहाँ पे ड्रामे करने लगता है। तभी हारुतो कहता है मैं तुम्हें बैरियर मैजिक से प्रोटेक्ट रखूँगा, लेकिन तुम्हें मिशन पे जाना पड़ेगा। और इसकी कॉपी जो है ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता और इसे मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में एक घर दिखाया जाता है जिसे हारुतो ने 5 साल लगा के बनाया होता है अपने रहने के लिए, और ये यहाँ पे गेम्स खेल रहा होता है मज़े में। ये यहाँ पे आराम ही कर रहा होता है कि तभी शार्लेट आ जाती है और यहाँ पे एनीमे देखने के लिए आई होती है। ये फिर एक एपिसोड देखती है। इसके बाद हारुतो इससे बोलता है काफ़ी टाइम से तुम मेरा रूम पे नहीं आई, मुझे लगा तुमने एनीमे देखना छोड़ दिया। शार्लेट कहती है ऐसा नहीं है, मुझे और ज़्यादा क्लास लेनी पड़ रही है और तुम्हारे रूम में ज़्यादा ना आने को कहा गया है मुझे, लेकिन मैं और ज़्यादा एनीमे देखना चाहती हूँ। हारुतो बोलता है यहाँ आने में तुम्हें दिक्कत होती होगी, मैं टेलीपोर्ट करके तुम्हें यहाँ पे ला सकता हूँ, और अपना न्यू मैजिक दिखाता है। लेकिन बोलता है कि एक दिक्कत है, मैंने इसे लिविंग थिंग के साथ यूज़ नहीं करा है कभी। फ्ले बोलती है तुम अपनी कॉपी पे यूज़ कर सकते हो, ये तुमने अपने काम के लिए तो उसे बनाया है। और हारुतो अब अपनी कॉपी को बोलता है हे क्या तुम इसके पास आओगे। इसकी कॉपी लेकिन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं समझूंगा नहीं, तुम क्यों नहीं आ जाते यहाँ पे। हारुतो गुस्से में आ जाता है ये सब सुन के। इसकी कॉपी बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम इस डायमेंशन में फंस ना जाओ। हारुतो अब और गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी फ्ले उस पार चले जाती है गुस्से में और उसे उठा के फेंक देती है और खुद भी वापस आ जाती है। तो अब इन्हें पता चल जाता है कि ये मैजिक सेफ़ है। तो हारुतो एक गेट के अंदर यूज़ कर लेता है अपना टेलीपोर्ट मैजिक और यहाँ से रास्ता बना लेता है जो कैसल तक जाता है, और यहाँ से इसकी कॉपी जो है चले जाता है। लेकिन तभी इसे याद आता है कि इसे एक अटेंडेंट भी ढूंढना है स्कूल के लिए जो इसके साथ जा सके। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।